नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। दुनिया भर में मिले कोरोना के 2,70,000 से ज्यादा नए संक्रमित। भारत में संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में मिले 415 नए कोरोना संक्रमित मामले। प्रदेश में 8 और लोगों की गई जान। संक्रमितों का आंकड़ा 6,700 के पार। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की समीक्षा बैठक। गृह मंत्री को दिए दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात के आदेश। और करनाल में बारिश ने दी गर्मी से थोड़ी राहत। आंधी ने मचाया उत्पात, तो कई जगहों पर पेड़ गिरने से टूटी दीवारें। अब खबरें विस्तार से। दुनिया भर में हर दिन कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि पिछले 24 घंटे में 2,76,000 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और मरने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में अब तक करीब 78,59,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 40,35,000 लोग संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं। दुनिया के करीब 60% कोरोना के मामले सिर्फ 8 देशों से सामने आ रहे हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 45 लाख है, तो वहीं भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार जा चुका है। पिछले 24 घंटों में भारत में 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और अब तक भारत में कोरोना से 8,884 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमितों के साथ अब मृतकों का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मामलों में हरियाणा देश भर में 9वें पायदान पर पहुंच चुका है, जबकि पड़ोसी सूबा पंजाब 17वें स्थान पर है। पिछले 24 घंटों में 8 और जिंदगी कोरोना ने ली है, तो 415 नए मरीज संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 48 की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें 33 की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो वहीं 15 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। राहत की बात यह है कि 328 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं, जिससे रिकवरी रेट में 3% का इजाफा हुआ है। 18 जिलों में 415 नए मामलों में संक्रमितों का ग्राफ 6,749 पर पहुंच चुका है। आरोग्य सेतु ऐप के आंकड़ों के मुताबिक संक्रमितों के मामले में हरियाणा 9वें स्थान पर पहुंच चुका है, जबकि मृतकों की संख्या में 11वें स्थान पर है। नए मामलों में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 203, फरीदाबाद में 100, रोहतक में 30, अंबाला में 16, भिवानी में 14, झज्जर में 7, महेंद्रगढ़ में 7, हिसार में 7, सिरसा में 6, पलवल में 5, पानीपत में 4, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी में 3-3, नूह में 2 और पंचकुला, चरखी दादरी में 1-1 संक्रमित मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की रोकथाम और उसके बचाव को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कैबिनेट मंत्री राजीव गौबा और मेडिकल इमरजेंसी के लिए बनाई गई इम्पोर्ट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर वी पाल और आईसीएमआर के डीजी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य भर समीक्षा की, जहां लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। उनको लेकर अलग से योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को निर्देश दिए हैं कि इमरजेंसी बैठक बुलाकर एलजी अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत एमसीडी के तीनों मेयर और अधिकारियों के साथ चर्चा की जाए और दिल्ली में कोविड-19 की रोकथाम और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक संयुक्त योजना तैयार की जाए। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके इस बैठक की जानकारी दी है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी पूरे देश में जनसंपर्क अभियान चला रही है। अब ऐसे में बीजेपी के पूर्व निगम पार्षद अशोक खुराना ने बीजेपी के बूथ संपर्क अभियान के तहत सुभाष नगर पार्क में लोगों से चर्चा करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं।
बारिश से मौसम बेशक ही सुहाना हो गया हो, तापमान में कमी आई हो, लेकिन ये तेज आंधी और तूफान लोगों के लिए आफत बनकर आया है। करनाल में कई जगह पेड़ गिरने की खबरें आई हैं, तो कई जगहों पर दीवार गिरने से गाड़ियों को खासा नुकसान पहुंचने की खबर है। वहीं करनाल के कुंजपुरा रोड पर एक शोरूम का छज्जा गिर गया, जिसके चलते 4 बाइक और 1 गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि जब छज्जा गिरा तो उसके नीचे कोई नहीं खड़ा था। वहीं करनाल की दयाल सिंह कॉलोनी में दीवार गिरने से 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। आंधी और तूफान इतना तेज था कि मजबूत दीवार भी उसके आगे टिक न सकी और दोनों गाड़ियों के ऊपर दीवार गिर गई। वहीं करनाल के मेरठ रोड पर पेड़ गिरने से लंबा जाम लग गया। कई बार हमने बोला है कि खाली प्लाट है, या तो इसको बेच दो या इसमें कुछ बनवा लो, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं देते। इसमें कूड़ा ज़्यादा होने की वजह से जो भी आते जाते हैं कूड़ा फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ओवरलोड होने की वजह से, तूफान की वजह से दोनों गाड़ियां क्रैश हो गई। तो आपने नगर निगम को भी इसके बारे में कंप्लेंट दी है कि कूड़ा इस तरीके से फैला जाता है? हाँ, नगर निगम को पहले हमने एक बार वीडियो बनाई थी इसकी, और निगम उसके बाद तो जब से गाड़ी आई है तब से तो लोग डालते नहीं हैं, लेकिन ये पहले से ही बहुत कूड़ा भरा हुआ है इसमें। टाइम से हम देख रहे हैं कि यहाँ कूड़ा इतना इकट्ठा हो जाता है, इतना ज़्यादा एक्सेस में कूड़ा यहाँ भरा हुआ है। 1-2 बार उनको बोला भी है कि आप थोड़ा सा अपने प्लॉट की रिनोवेशन करा लीजिए, थोड़ा ठीक करा लीजिए, इन्होंने नहीं कराई है। आज थोड़ी सी आंधी आने से ही पूरी गाड़ी हमारी डैमेज हो गई है और कुछ नहीं बचा, ना आगे से ना पीछे से गाड़ी का। और दूसरी चीज़, ये जो इतना ज़्यादा तारों का इतना ज़्यादा झुरमट बना हुआ है, ये किसी दिन ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई जा रहा होगा और ये सारा गिर जाएगा। आपने कंप्लेन करी है मैम इस बारे में? हम क्या कंप्लेन करें, हम लेडीज। अब आप लोग आज आए हैं तो आप लोगों को अब दिखा रहे हैं, आप बताइए, आप करवाइए कुछ। प्रदेश में पीटीआई अध्यापकों को सरकारी सेवा से हटाए जाने के बाद भिवानी के खंड कार्यालय के बाहर धरना दिया गया और जोरदार नारेबाजी की गई। पीटीआई अध्यापकों का कहना है कि सरकार ने उन्हें सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बड़े बड़े वायदे करती थी, लेकिन आज इस बीमारी के समय में हम लोग सड़कों पर अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हटेंगे, कहीं भी हमें चाहे लाठियां खानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी नौकरी को बहाल करा के रहेंगे। हमारा क्या कसूर है? हमारे 1983 पीटीआई में कोई भी फॉल्ट नहीं है। सरकार हमारे क्या कर रही है? ये वैसे तो ऊपर से बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गया वो नारा? सबका साथ सबका विकास, क्या था ये नारे? कहाँ गए हुए सारे? दुष्यंत कहता था हम नौजवानों को नौकरी देंगे, कहाँ गए हुए दुष्यंत? अब हमारा रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। हम कहाँ जाए? हमारी बेटियां कहाँ जाए? किसी की पढ़ाई हो रही है, किसी की शादी हो रही है, क्या करेंगे हम? हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति ने 1983 पीटीआई अध्यापकों की सेवाएं बहाल करने को लेकर बीईओ कार्यालय पर धरना दिया। अंबाला में धरने पर बैठे शिक्षकों ने हाथ में बैनर लेकर सरकार विरोधी नारे भी लगाए। मुख्यमंत्री के नाम लिखे ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार इन पीटीआई शिक्षकों को बहाल करने के बारे में सोचे। हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, मेरे 2010 साथी, पीडी साथी, जिनकी नौकरी पर आज गाज गिरी है। पिछली 1 तारीख को इनको रिलीविंग के ऑर्डर विभाग ने एकदम से टेलीफोनिक संदेश पर दे दिए हैं। तो ये बहुत ही गलत काम है। मानना है हम सर्वोच्च न्यायालय की उनके फैसले की हम अवमानना नहीं करते, उन्होंने फैसला दिया है, पर इतनी भी क्या जल्दी आ गई कि एकदम से रिलीव करना पड़ा। अंबाला एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। बीजेपी जिला अध्यक्ष के बेटे अमित कुमार और उसके एक साथी को 60 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने मुखबरों की सूचना के आधार पर नाका लगाकर गिरफ्तारी की है। मुखबरी के आधार पर पुलिस ने अंबाला कैंट की शास्त्री नगर की लाइटों पर नाका लगाकर दिल्ली से आ रही एक होंडा सिटी कार को रोकने पर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें बैठे दो युवकों से 60 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति अमित कुमार, जो कि अंबाला शहर के सेक्टर 7 का निवासी है और अंबाला बीजेपी जिला अध्यक्ष का बेटा है, उनसे 40 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है और उन्हीं के एक साथी कमलनाथ, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश निवासी से 20 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। ये एसटीएफ अंबाला ने पर्चा दिया है, इसमें टोटल 60 ग्राम जो है चिट्टा बरामद किया है उन्होंने, और ये होंडा सिटी कार भी बरामद की है। और ये लोग अभी बताए जा रहे हैं दिल्ली से आ रहे थे ये स्मैक लेके, और ये कहाँ सप्लाई करेंगे वो आगे तफ्तीश में पता चलेगा। और एसटीएफ के सब इंस्पेक्टर ने पर्चा दिया, मुखबरी के आधार पर ये पर्चा दिया, और जिसमें अभी तक 2 एक्यूज गिरफ्तार हो चुके हैं। और एक एक्यूज का नाम है अमित, जो लोकल है, सेक्टर 7 का रेजिडेंस है, और दूसरे एक्यूज का नाम है कल्पनाथ। ये कल्पनाथ गोंडा यूपी का रहने वाला है। टोहाना के लघु सचिवालय में लगभग 6 फुट का धामन जाति का सांप देखा गया, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।
जिसकी सूचना कर्मचारियों ने जीव जंतु विभाग के सहयोगी डॉक्टर गोपी को दी। डॉक्टर गोपी ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करते हुए इस 6 फुट लंबे सांप को काबू किया। रामेश्वर सिंह है यहाँ पे एमएस मंडी सुपरवाइजर, जिसकी कंट्रोल रूम में ड्यूटी है। वो मेरे पास आया दौड़ा कहने लगा डॉक्टर साहब यहाँ पे सांप घुस गया एसडीएम ऑफिस में, और मैं तुरंत 5 मिनट में चला गया और जाने के बाद मैंने रेस्क्यू किया और उसी टाइम पकड़ लिया। और सांपों का तो सर ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले एसडीएम साहब की कोठी में भी सांप घुस गया था, दीवार पे चढ़ा हुआ था। रात को 9:30 बजे जो है ना, मैं जाके उसको भी रेस्क्यू करके आया था। हाल ही में कैथल पुलिस के द्वारा एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई थी, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश से आ रहे एक ट्रक को पकड़ा था, जिससे लगभग 9 क्विंटल भुक्की बरामद हुई थी, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख है। उसमें मौके से 2 आरोपी को भी पुलिस द्वारा पकड़ा गया था, जिसकी जांच के बाद में पुलिस अधीक्षक ने कैथल CIA 2 को सौंप दी थी। अब CIA ने इस मामले में 10 लोगों को पुलिस ने और गिरफ्तार किया है। दिनांक 26 तारीख को एसटीएफ की टीम ने भुक्की पकड़ी थी, जिसमें 8 क्विंटल 76 किलोग्राम डोडा पोस्त व बचूरा पोस्त, एक ट्रक के साथ 2 आदमी अरेस्ट किए थे। उसके बाद एसपी साहब ने ये तफ्तीश जो है आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए CIA 2 को सौंपी गई थी। उस पर हमने उनका दोनों का रिमांड हासिल किया था। रिमांड के दौरान हमने उनसे पूछताछ की थी कि ये माल कहाँ से लेके आए हैं और किन किन को इनको सप्लाई करना था। उनकी पूछताछ के उपरांत हमारे पास जो नाम आए उनको हमने अरेस्ट किया, जिन्होंने माल वहां से सप्लाई किया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।